एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की दुनिया के एक कुख्यात चेहरे को ढेर कर दिया है। मुकाबला हुआ खौफनाक और ढेर हुआ शाहरुख पठान। 50,000 का इनामी शूटर। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। यूपी एसटीएफ ने एक खूंखार अपराधी शाहरुख पठान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये वही शाहरुख पठान है जो संजीव जीवा और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। तो चलिए इस सनसनीखेज मुठभेड़ की पूरी कहानी जानते हैं। शाहरुख पठान मुजफ्फरनगर के खाला पार का रहने वाला अपराध की दुनिया का एक जाना माना नाम था। साल 2015 में उसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा की हत्या कर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उसने आसिफ के पिता जो इस केस में गवाह थे उनकी भी हत्या कर दी। शाहरुख पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज थे। जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों से हुई, जिनके लिए उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। 2017 में हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या में भी शाहरुख का नाम सामने आया, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन हाल ही में जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया था। 13 जुलाई 2025 की देर रात यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि शाहरुख पठान मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में मौजूद है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही एसटीएफ ने शाहरुख को घेरा, उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 राउंड गोलियां चलाने के बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में शाहरुख को गोली लगी और उसे घायल अवस्था में पकड़ा गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सर, मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में। कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ और जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ एक अपराधी की मुठभेड़ हुई जिसका नाम शाहरुख पठान था। उसको तत्काल घायल अवस्था में उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर वो मृत घोषित कर दिया गया। शाहरुख पठान एक बहुत ही खूंखार अपराधी था और मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग से ताल्लुक रखता था। ये पहले भी एक हत्या के मुकदमे में इसको ये सजा याफ्ता था। आसिफ जायदा की हत्या इसने की थी, उसमें ये पहले से कन्विक्टेड था और फिर से ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। इसकी अरेस्टिंग के लिए जब पुलिस ने इसको घेराबंदी की तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया, जिसके रिवर्स फायरिंग में ये घायल हो गया और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इसमें एक .30 बोर बेरेटा पिस्टल, एक .32 बोर रिवॉल्वर और एक 9mm देसी पिस्टल, 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट मारुति ब्रेजा कार शामिल थी। इस एनकाउंटर के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग यूपी एसटीएफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इस एनकाउंटर की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, शाहरुख पठान जैसे अपराधी का अंत यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे पश्चिमी यूपी में अपराध के खिलाफ चल रही लड़ाई को और बल मिलेगा। ये थी शाहरुख पठान के एनकाउंटर की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूपी एसटीएफ का ये कदम सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अपराध जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।